हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज की कहानी है एक टिकटॉकर की जो टिकटॉक पे काफी फेमस हो गई थी, बट इवेंचुअली वो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई दैट उसने एक क्राइम कमिट किया एंड एक सेलिब्रिटी की तरह कोर्ट में बिहेव करती। ये कहानी है अनसरीन एंड महक की। अनसरीन वॉज बोर्न इन पाकिस्तान एंड देन वो यूके शिफ्ट हो गई थी। अभी शी वॉज अ वेरी एम्बिशियस वुमन। जब वो यंग थी उसे फ्लाइट अटेंडेंट बनना था एंड दुनिया घूमने का उसका मन था, पर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे कॉलेज जाने नहीं दिया। तो इन अ वे वो जो लाइफ जीना चाहती थी वो उसे जीने नहीं मिला। देन शी गॉट मैरिड एंड उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम ना महक है। अभी अनसरीन अपने 40s में पहुंच गई थी। शी वॉज अराउंड 46 years old एंड हर डॉटर वॉज 24 years old, जिसका नाम महक है। उसकी डॉटर महक ने ना टिकटॉक वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया था एंड विद इन नो टाइम शी गॉट फेमस होने के बाद महक का लाइफस्टाइल काफी हद तक चेंज हो गया। ब्रांड्स उसे अपने इवेंट्स में बुलाते, दूसरे अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स के साथ वो काफी ट्रैवल करती, पार्टी वगैरह में जाती एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू अर मदर। तो उसने क्या किया कि अपनी मॉम के साथ भी टिकटॉक वो बनाने लगी एंड देखते ही देखते हर मॉम ऑल्सो गॉट फेमस एंड सब जगह दोनों साथ में जाते थे, चाहे वो पार्टी हो या इवेंट हो। तो कहीं ना कहीं अपने यंग एज में जो अनसरीन नहीं कर पा रही थी वो लाइफ अभी उसे जीने मिल रहा था। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सपोर्टिंग हर डॉटर, विच इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट थिंग कि इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी। पर जैसे जैसे महक टिकटॉक पे और फेमस होती गई ना, उसके फैंस बनते गए। वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड वे से बिहेव करने लगी। बाहर वालों से वो रूड वे से बात करती। एक एटीट्यूड उसमें आ गया था एज इफ वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है। ये चेंज जो है ना उसकी मदर ने भी नोटिस किया, बट शी नेवर करेक्टेड हर बिहेवियर क्योंकि ये फेम से उन्हें फायदा हो रहा था। तो अनसरीन को अपने डॉटर के अगेंस्ट नहीं जाना था एंड कुछ बोल के उसे अपसेट बिल्कुल नहीं करना था। बट इसी फेज के दौरान पास्ट का एक इंसिडेंस उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। हुआ क्या था कि 3 साल पहले जब अनसरीन 43 years old थी, तब वो एक लड़के से मिली जिसका नाम साकिब हुसैन था, जिसका एक्चुअल एज तभी 18 years था। बट अकॉर्डिंग टू अनसरीन उसने झूठ बोला था कि वो 27 years का है, इसलिए उसने उससे बात करना शुरू किया। चैट पे पहचान होने के बाद दोनों ने मिलने का डिसाइड किया। अभी फेस टू फेस मिलने के बाद अनसरीन को ये समझ गया था कि साकिब का एज बहुत कम है। स्टिल शी गॉट इन्वॉल्व विद हिम एंड चीटेड ऑन हर हस्बैंड। ये अफेयर जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 साल तक चला। तब तक साकिब का एज जो है ना वो 21 years हो गया था एंड उसी फेज के दौरान क्योंकि महक सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो गई थी, तो अनसरीन वांटेड टू एंड दिस रिलेशनशिप बिकॉज शी फियर्ड कि ये स्कैंडल कभी बाहर ना आ जाए। बट साकिब को ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करना था, जिस वजह से उसने अनसरीन एंड महक को धमकाना शुरू कर दिया। इवन महक को भी अफेयर के बारे में पता था। ही टोल्ड देम कि वो उनके घर पे आएगा एंड उसके हस्बैंड एंड बेटे को उनके अफेयर के बारे में बता देगा, उनके फोटोज चैट सब दिखा देगा अगर उसने ये रिश्ता खत्म किया तो। इवन एट टाइम्स अनसरीन को डराने के लिए ना वो रैंडमली गिफ्ट्स भेजता उसके घर पे सो दैट उसके हस्बैंड को डाउट हो, जिस वजह से महक एंड अनसरीन ने उसको काफी समझाने का ट्राई किया। एक वक्त के बाद साकिब ने बोला कि वो अनसरीन का पीछा छोड़ने के लिए रेडी है, बट उसे इसके लिए पैसे चाहिए, फिर ही वो उसको तंग करना छोड़ेगा। उसे कुछ 3000 पाउंड चाहिए थे, जो अराउंड 3 lakhs होता है। अभी महक एंड अनसरीन ऑफकोर्स ये चीज को चुपचाप से हैंडल करना चाहते थे सो दैट सोशल मीडिया पे कभी भी इसके बारे में किसको भी पता ना चले, वरना उनको डर था कि उनके जो फैंस हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से वो साकिब के सारे डिमांड्स उन्होंने मान लिए एंड उसको ये बोला कि वो पैसे देने के लिए रेडी है, रिटर्न में वो उसका फोन लेंगे। एंड इन्होंने ना एक पार्किंग एरिया में मिलने का डिसाइड किया था, बट उनका एक्चुअल जो प्लान था ना वो कुछ और था। महक ने अपने एक दोस्त कारवान को इन्वॉल्व कर दिया था ये सब में। उसे बता दिया था कि उनको एक पर्सन ब्लैकमेल कर रहा है, जिस वजह से कारवान अपने कुछ दोस्तों को लेके आया। वो जो कार पार्किंग एरिया में ये लोग मिलने वाले थे, वहां पे जाके ये लोग साकिब का वेट करने लगे। इन्होंने मास्क पहना था एंड इवन इनके पास कुछ ऐसी भी चीजें थी जिससे वो साकिब पे हमला करने वाले थे। महक एंड अनसरीन भी वहां पे अपनी गाड़ी में पहुंच गए थे। फिर जब साकिब गाड़ी लेके वहां पे पहुंचा तब वो अकेला नहीं आया था, वो अपने दोस्त को बुलाया था जो तभी गाड़ी चला रहा था। पर वो पार्किंग एरिया में पहुंचने के बाद साकिब के दोस्त को ना कुछ तो ऑड लगा। उसने शायद कारवान एंड उसके ग्रुप को देख लिया था, इसी वजह से उसने गाड़ी घुमा दी एंड वापस जाने लगा। पर महक, अनसरीन, कारवान एंड उसके जो दोस्त थे वो लोग भी गाड़ी में बैठे एंड इनका पीछा करने लगे, जिस वजह से साकिब का जो दोस्त था ना वो और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। ये तो गाड़ियों के बीच में ना एक चेस सा शुरू हो गया एंड दोनों भी गाड़ी स्पीड में थी। एक पॉइंट के बाद साकिब का दोस्त ना गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से ये लोग पेड़ पे जाके टकराए एंड पूरे इनके गाड़ी को ना आग लग गई। आग लगने की वजह से साकिब एंड उसके दोस्त की उस हादसे में जान चली गई। अब ये जब हुआ तब महक एंड दूसरे सारे लोग ना वहां से चले गए एंड इन्होंने प्लान बनाया कि वो पुलिस को झूठ बोलेंगे। अगर कभी क्वेश्चनिंग हुआ तो वो बोलेंगे कि हादसे के दिन पे वो किसी और जगह पे ड्राइव के लिए गए थे। तो पुलिस जब इनके डोर पे आई तब महक एंड अनसरीन ने झूठ बोला, बट वो पार्किंग एरिया के पास सीसीटीवी था एंड महक एंड उसके दोस्तों की जो कार थी ना वो वहां पे स्पॉट हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया गया एंड दूसरे जो भी लोग इन्वॉल्व थे ना उनमें से भी कुछ लोग अरेस्ट हुए। अब ये केस के ट्रायल के दौरान अनसरीन ने पहले तो अपना अफेयर डिनाई किया एंड बोला कि जस्ट एक बार वो साकिब से मिली थी, वो भी 3 साल पहले। पर साकिब एंड अनसरीन के कुछ ऐसे फोटोज पुलिस को मिल गए थे जिससे ये प्रूव हो गया था कि कई बार ये लोग अलग अलग जगह पे मिले हैं एंड सालों से इनका अफेयर चल रहा है। इवन ऐसे भी कुछ चैट्स मिले जहाँ पे साकिब काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है
और वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि अंसरीन उसको इग्नोर कर रही थी। अब ये चैट से एस्टेब्लिश हो गया था कि साकिब इनको परेशान कर रहा था, इनके पीछे पड़ा था। फिर महक ने भी कोर्ट में ये बताया कि साकिब एक नार्सिसिस्ट है एंड उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसने एक बार सोशल मीडिया पे महक का फोटो डाल दिया था जो एक्चुअली महक का नहीं था। उसका फेस यूज किया गया था एंड एक विदाउट कपड़े वाले बॉडी पे डाल दिया गया था। सी अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद ना ये पॉइंट तक ऐसा लगता है कि महक एंड नासरीन जो है ना वो यहाँ पे विक्टिम है, उनको परेशान किया जा रहा था एंड खुद से अगर वो कुछ डिसीजन ना लेते एंड पुलिस की मदद लेते तो महक एंड उसकी मदर पे कोई केस नहीं होता। अभी आपको लगेगा कि दो महक एंड उसकी मदर से गलती हुई है, स्टिल ये पूरा केस सुनने के बाद थोड़ा कम सजा कोर्ट ने इनको दिया होगा। पर कोर्ट में जिस वे से महक बिहेव कर रही थी उस वजह से ना काफी लोगों को गुस्सा आ गया था। वो एक एटीट्यूड के साथ ना वहाँ पे बिहेव कर रही थी और इसके पीछे रीजन ये था कि वो टिकटॉक पे फेमस है ये फेम की वजह से वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड घमंडी बन गई थी कि उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि दो लोगों की जान गई है। शी वॉज नॉट एट ऑल सैड। इंस्टेड वो कोर्ट में ना स्माइल करके एंट्री लेती, एट टाइम्स कैमरा को देख के वेव करती एज इफ वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी है ना, उसको सजा नहीं होगी। इवन कोर्ट में भी सेम एंटाइटलमेंट वो जज के सामने, जूरी के सामने दिखा रही थी। एक पॉइंट पे जब जूरी डिस्कशन के लिए जूरी रूम में चली गई थी तब मैं कोर्ट रूम में वेट करते करते बोर हो गई, जिस वजह से उसने वहां पे ऊनो एंड मोनोपोली खेलना शुरू कर दिया। इवन उसकी मदर भी उसके बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर रही थी, इंस्टेड उसको सपोर्ट कर रही थी एंड ऑल दिस रियली अफेक्टेड हर केस। जो लोगों को पहले सिंपैथी हो रहा था इनके बारे में सुन के, वो भी इनसे नाराज हो गए उनका कोर्ट में बिहेवियर देखने के बाद। वर्डिक्ट जब आया ना तब महक को 31 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की सजा हुई एंड अंसरीन को 26 ईयर्स एंड 9 मंथ्स की। यानी कि महक जब बाहर निकलेगी तब वो अपने 50s में रहेगी एंड अंसरीन अपने 70s में। एंड दूसरे जो भी इन्वॉल्व थे ना इस केस में उनको भी कड़ी सजा हुई। अभी शायद ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम में महक ने रिमोर्स दिखाया रहता अपने एक्शंस के लिए, तो मे भी पॉसिबिलिटी था कि उसे कम सजा होती। जूरी ये शायद कंसिडर करती कि इन्होंने जो ये एक्शन लिया वो इसलिए लिया क्योंकि उनको तंग किया जा रहा था, पर जो उसका बिहेवियर था वो इतना अपॉलिंग था कि जज ने भी उसको एंड में ये बोल दिया दैट ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर वो दिखा रही है जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे फेमस है, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। एंड उसकी मदर को भी उन्होंने बोला कि फेम के पर्क्स को देखते हुए अपनी बेटी के गलत बिहेवियर को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। सीख इसको ब्लैकमेल करना ऑफ कोर्स गलत है एंड साकिब ने ये क्राइम इनिशिएट किया था, एक केओटिक माहौल बना दिया था बाय कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग दिस फैमिली। पर एंड में रॉन्ग डिसीजन की वजह से महक एंड उसकी मॉम ने भी क्राइम कमिट किया। एंड जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि अगर एक पर्सन अपने एक्शंस के लिए रिमोर्स नहीं दिखाता तो ये कंक्लूजन बनाया जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसने कौन सा रॉन्ग जजमेंट किया था एंड क्या गलती उनसे हुई है एंड शायद आगे भी लाइफ में वो किसको मारने से पहले सोचेंगे नहीं बिकॉज इमोशनली ये चीज उनको अफेक्ट नहीं कर रही। तो ये केस में इनिशियली ये लोग विक्टिम दिख रहे थे बट विक्टिम से डायरेक्टली एक कोल्ड एटीट्यूड वाले क्रिमिनल ये लोग बन गए। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये टिकटॉकर के केस के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।